हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। 2 साल 3 साल 4 साल प्रिपरेशन करने के बाद भी उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं अपनी लाइफ में जो वो चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होगा, क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपने अंदर की निगेटिविटी, जो आपके निगेटिव थॉट्स आते हैं, उन सब चीज़ों से आप कैसे बचें। और साथ ही साथ जो आपके आसपास जो निगेटिविटी है, यानी कि जो टॉक्सिक लोग हैं या जो टॉक्सिक चीज़ें हैं जो आपको आपकी मंजिल की तरफ मोटिवेट तो नहीं कर रही है बट आपको वहाँ पहुँचने से भी रोक रही है, उन सब चीज़ों पे मैं आपसे बात करूँगी। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो भी इंसान तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके लिए उसका वक्त और मेंटली उसको हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव थॉट्स में ही फंसते रह जाओगे या वही सब सोचते रह जाओगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए ड्रॉबैक बन जाए। नहीं है, वहाँ पे भी हम खुद से सोच सोच के वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि अपने इंटरनल नेगेटिविटी को आप कैसे दूर करें, और वो ज़रूरी भी है। सबसे पहली चीज़, किसी भी बात को बार बार मत सोचिए। ठीक है, जो है जैसा है, किसी ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं। आप जैसे कभी कभी बहुत बच्चे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि कोई उनसे मिलता है तो उनसे ज़रूर पूछता है और तैयारी कैसी चल रही है, या पूछता है कितने नंबर आए, या इस बार हुआ कि नहीं हुआ, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एक अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि लोग ये भी पूछ रहे हैं, इनको पता नहीं क्या पढ़ी है, इनसे क्या मतलब, हम पास हूँ ना हूँ, क्या करें, कुछ भी करें, ये चीज़ें आती हैं, ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर उन्होंने पूछ लिया और अब 4 दिन तक सिर्फ यही सोच रहे हो कि उन्होंने हमसे पूछा, क्यों पूछा, मेरी इंसल्ट की, मेरी बेइज्जती की, अगर आप ये सब सोचने लगते हो ना तो कहीं ना कहीं आपका माइंड फिर पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाता। क्योंकि जब आपका माइंड फ्री रहेगा तभी आप पढ़ सकते हो। अगर आप इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहोगे कि किसने क्या कहा, क्या बोला, क्या हुआ, तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। दूसरी चीज़, आप वो काम करिए जिससे आपको खुशी मिल रही हो, जो आपको हैप्पीनेस दे रही हो। इससे क्या होगा ना कि आपके माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स आने थोड़े कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा सोचने से अच्छा किसी पेपर पे लिख लीजिए और फिर उस पेपर को अपना रख दीजिए या फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए। बट जो चीज़ें आपके माइंड में बार बार चल रही हैं उसको लिख लीजिए। इससे क्या होता है ना, जब आप उसको लिखते हो तो कहीं ना कहीं आप उसको भूल भी जाते हो, नहीं तो बार बार आप बस सोचते रह जाते हो। और लास्टली आप क्या कर सकते हो, आप अपने किसी अच्छे फ्रेंड से जो पॉजिटिव हो, जिससे आपको अच्छा लगता हो, आपका माइंड फ्रेश होता है, आप उससे बात कर लीजिए। इस तरह से आप अपनी इंटरनल नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव लोग हैं तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। उनकी बात को बहुत ज़्यादा दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उनसे इमोशनली कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनकी बात सुनिए या मानिए मत या उन्हें जवाब दीजिए, पर आप उनकी बात सुनिए मगर दिल पर मत लगाइए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपसे बोल रहा है या कह रहा है तो कहीं ना कहीं उनसे दूरी बना लीजिए। आप उनके बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में मत रहिए और ज़िंदगी में हमेशा सल्यूशंस के पीछे भागिए, सल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करिए, समस्याओं की तरफ मत भागिए। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो खुद ही आती हैं, उनके पीछे भागना नहीं पड़ता है। और उससे बड़ी चीज़, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब किसी की बातें हमें बहुत बुरी लग रही हैं या अच्छी नहीं लग रही हैं, तो डेफ़िनेटली आप मानिए कि कहीं ना कहीं आपकी गलती हुई है और उसको एक्सेप्ट करिए और उस चीज़ को भूलकर खूब खुशी से आगे बढ़िए। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आप चीज़ों को खुद से मैनेज नहीं करते या खुद से नहीं सोचते, तब तक आपके ऊपर कोई नेगेटिव थॉट्स अप्लाई करके आपको दुखी नहीं कर सकता।
मतलब अगर आप दुखी नहीं होना चाहते हैं, आपको बुरा नहीं लगना है, तो फिर आपको बुरा नहीं लग सकता, चाहे कोई कितना भी कुछ बोल ले। नेगेटिव थॉट से बच के इसलिए भी रहना है क्योंकि हमें पॉजिटिव होके अपनी लाइफ में, अपने करियर में कुछ ना कुछ करना है। और अगर कुछ करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुश रहिए, आप मेंटली फ्री रहिए। आपके माइंड में सिर्फ बुक चलनी चाहिए, सिलेबस चलना चाहिए, अपना करियर चलना चाहिए, ना कि किसी का थॉट। सबसे बड़ी चीज़ है ना, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए किसी कौन क्या बोल रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या चाहता है, कोई मतलब नहीं। जब तक वो आपके पेरेंट्स ना हो या बहुत ज़्यादा कनेक्टेड कोई पर्सन ना हो, तब तक आप सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दीजिए। क्योंकि जितना अच्छा आप माइंड रखोगे, जितना आप खुशी से रहोगे, उतना अच्छा आपका करियर होगा। बाकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लोग मिलेंगे, अच्छे बुरे सही गलत सब कुछ को क्रॉस करके आपको अपनी लाइफ में जो एक टारगेट बना के रखा है, जो चीज़ें आपने सोच के रखी है, उसको पूरा करने में लग जाइए। मत सोचिए कोई क्या सोच रहा है, क्योंकि लोगों की सोच बदलती है। जिस दिन आप सक्सेसफुल होगे, जिस दिन आपके हाथ में नौकरी होगी ना, या जिस दिन आपके सपने पूरे होंगे, उस दिन सबकी सोच बदल जाएगी। तो तब बदलिएगा सोच, अभी सोच मत बदलिए। अभी सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट करिए, अपने आप से प्यार करिए, खुश रहिए। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक हम बात करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो भी बच्चे आरआरबी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी आई थिंक जुलाई टू सितंबर के बीच में हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा और डेट भी अराउंड उधर ही आ जाएगी। तो इधर का जो टाइम है मई जून का, इसको हम वेस्ट नहीं करते हुए कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और कितने मार्क्स का कौन सा पेपर आता है, किस तरह का क्या पैटर्न है, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इवन मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपना टारगेट लेके चल रही हूँ आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए। और डेफिनेटली अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आज आपने नहीं की मेहनत तो फिर कल आप दुखी मत होइएगा कि भाई हमको तो मौका ही नहीं मिला, हम कर सकते थे लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर चीज़ जो भी आपको लगती है वो मुझे भी बताएं, जो कमी है मेरे वीडियो में वो भी मुझसे शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। और ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी।